उंगली अभी अभी निकली थी और दांतों के बीच छिपी हुई किताब को छू गई। उंगली तुरंत छिद गई और खून की बूंदें गिरने लगी। इस घबराहट के दौरान उसने यह महसूस नहीं किया कि किताब के पन्ने धीरे धीरे बंद हो रहे थे। एक आरी की तरह दांतों की खटखटाहट से सावधानी पूर्वक पन्ने अलग किए और हैरानी से देखा कि उसके भीतर भयानक राक्षसों की तस्वीरें भरी हुई थीं। बच्चे ने किताब को नीचे रखा, लेकिन उस रहस्यमय किताब के प्रति बच्चे की जिज्ञासा अभी भी पूरी नहीं हुई थी। उसने यहाँ तक कि रिकॉर्ड भी निकाल लिया, यह देखने के लिए कि क्या उसमें कुछ और छिपा हुआ था। रिकॉर्ड से आने वाले मंत्र धुंधले सुनाई देने लगे। वह अजीब किताब अचानक अपने आप पलटने लगी। एक रहस्यमय और भयानक शक्ति इमारत के बाहर से उमड़ने लगी। माँ, जो गंदे कपड़े लेकर अभी अभी लिफ्ट से बाहर निकली थी, उस शक्ति से धक्का खाकर वापस लिफ्ट में गिर पड़ी। माँ कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसकी हड्डियों को एक रस्सी कसने लगी। यह शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि माँ का शरीर बेरहमी से ऊपर खींचा गया। उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन डरावनी रस्सियां उसकी हाथ पैरों को जकड़ती चली गईं। इस निराशाजनक स्थिति में बच्चे के कातर चीखों के बीच वह इमारत गूंजने लगी। इस पल में बच्चे ने उस खौफनाक मौत की किताब को जोर से बंद कर दिया। कमरा अचानक अंधेरे में डूब गया और बच्चे बिजली जाने की वजह खोजने की कोशिश में लगे हुए थे। उनकी हैरानी के बीच माँ अचानक दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आई। उसकी छवि अंधेरे रोशनी में बहुत विकृत लग रही थी। वह एक असामान्य और धीरे धीरे चलने वाले कदमों से रसोई की ओर बढ़ने लगी। इस घनी अंधेरी रात में कमरे में हल्की सी रोशनी थी, लेकिन माँ ने बिना रोशनी के ही रसोई में चावल तलना शुरू कर दिया। रसोई से आ रही हल्की आग की रोशनी ने बच्चों के चेहरों को और भी विकृत दिखाया। पूछने पर माँ की हरकतों ने एक नया रहस्य पैदा कर दिया। अंत में वह थककर गिर गई और एक अदृश्य दबाव ने उसे झुका दिया। परिवार वाले उसे जल्दी से अस्पताल ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भयभीत होकर उन्होंने देखा कि लिफ्ट बंद हो चुकी थी। लिफ्ट को एक अज्ञात शक्ति ने सील कर दिया था। वे पूरी तरह निराशा में डूब गए। उसी समय उन्होंने देखा कि पास में बैठी बहन की आंखें खुली हुई थीं और उसमें जीवन के लक्षण थे। मजबूरी में उन्होंने बहन के शव को धीरे धीरे कमरे में वापस लाया। इस दुखद क्षण में अचानक से उनके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर बहन का नाम चमक रहा था। फोन के दूसरी ओर बहन की कमजोर और बेचैन आवाज सुनाई दी। उसने कहा कि उसे शरीर में जलन हो रही है। अगले ही क्षण वह अपने होश में आई और जब उसने फिर से बिस्तर पर पड़ी अपनी बहन की ओर देखा तो वह एक चमत्कारिक दृश्य देखकर हैरान रह गई। बिस्तर पर लेटी उसकी बहन अचानक से जीवित हो गई थी। उसके दिल में एक नई उम्मीद जगी, यह सोचकर कि उसकी बहन अभी पूरी तरह नहीं मरी है। उसने बहन के शरीर को छुआ, लेकिन उसका शरीर इतना गर्म था कि उसने जल्दी से बहन को बाथटब में रख दिया, इस उम्मीद में कि ठंडा पानी उसके शरीर का तापमान कम कर देगा। लेकिन तभी कुछ और भी अजीब घटित हुआ। बाथटब में शांत पड़ी उसकी बहन अचानक से किसी अदृश्य शक्ति से चलने लगी। वह पूरी तरह उलझन और भय से भर गई थी।